नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति है सहुरी पंचायत में। और सहुरी पंचायत में 3 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और कई पदों पर घमासान पुरजोर है। मैं आपको बता दूं कि हर पंचायत में मुखिया और सरपंच को लेकर काफ़ी चर्चे हैं और इसी चर्चा में जुड़ने के लिए आज हमारे साथ चांदनी खातून होंगे जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी सरपंच पद से सहुरी पंचायत में दावा पेश किया है। आइए हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले मैडम, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या मुख्य एजेंडा है चुनाव में आने का? न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास करना है। मैं आपको बता दूं कि सरपंच पद के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है और काफ़ी सारी महिलाएं इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है। महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है यदि आपको मौका मिलता है, क्योंकि समाज में महिला उत्पीड़न सबसे अधिक होती है? और जो हम सरपंच बन जाएंगे तो महिला के लिए सिलाई सेंटर खोलेंगे और अगरबत्ती जो बनता है उसका फैक्ट्री खोलेंगे। उनके लिए विकास करेंगे। विकास हम करेंगे। चलिए, और भी इनके समर्थक होंगे। चूँकि 3 नवंबर को चुनाव है, इसलिए चुनाव प्रचार जोरों पे है। सभी लोगों को उनका छाप मिल चुका है। सबसे पहले मैं बता दूं कि चांदनी खातून का छाप स्टोव छाप है और 1 नंबर पे इनका क्रमांक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो क्या क्या योजना है यदि आपको मौका मिलता है तो क्या सब करेंगे? पहला उद्देश्य है कि जहाँ भी जिस तरह की जो घटना घटती है सहुरी पंचायत में, वो उस पर कहीं न कहीं किसी का कोई नज़र नहीं पड़ने के कारण बच जाता अपराधी। तो उसके लिए सबसे पहले उस पर चौक चौराहे पे जहाँ 3 मुखी है, जहाँ पे दिखाई ज़रूरत हो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। और दूसरा यह है कि शिक्षा व्यवस्था जो गिरती जा रही है हमारे बगल के स्कूल में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे सही तरह से सुचारू रूप से शिक्षा जिस तरह से मिले और गरीब बच्चा पढ़े, इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। वो शिक्षा मजबूत किया जाएगा। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि शिक्षा में गरीब बच्चों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनको न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा को बेहतर करना होगा। उसमें इन्होंने अपनी बात रखी है। और क्या इरादा है? और ये तीसरा मेरा पॉइंट है कि कहीं न कहीं जो समाज में दबे कुचले हुए लोग जिस पे ज़्यादा अत्याचार किया जाता है और झूठे मुकदमे फंसाकर उससे पैसा ऐंठने का काम करते हैं हमारे जो भी पूंजीवादी लोग, मैं उनको जड़ से मिटाने का काम करूंगा ये जीतने के बाद। और उसके बाद जो न्याय की प्रक्रिया है वो कम से कम खर्चे में सबको न्याय मिलेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और बताया भी। मैं आपको बता दूं कि एक भी थाना बिहार में बिना घूस लिए काम नहीं करती है। ये वास्तविकता है। यदि मौका आपको मिलता है तो अपने पंचायत वासियों को उस चंगुल से, उस थाना के नेक्सस से, घुसखोरी से कैसे बचा पाएंगे? हम सबसे पहले उन दोनों लोगों से मिलेंगे, दोनों पार्टी से लोगों से मिलेंगे, उनसे आरजू मिन्नत जो भी हो, हम थाने के पास नहीं जाएंगे। हमारी जो भी घटना होगी, हमारे समाज की जो घटना होगी, हम समाज के लोग ही बैठ के समाज को घटना के समाधान करेंगे। और पूरा तरह से जितने भी जो केस हुई है अभी, जो जिस तरह के हमारे पंचायत में लोगों को बीच में झंझट चल रही है, उस पर सारा झंझट को निपटारा किया जाएगा हमारे सरपंच के माध्यम से। और तमाम जिस तरह की जो घटना आने वाली जो हो जाती है वो नहीं होगी और जो है प्रेजेंट में उसको भी निपटारा करके उसको ख़त्म किया जाएगा। एक बात आप जानते होंगे कि पहले का कुछ दौर हुआ करता था जब गांव के केस को गांव में ही सुलझा दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में छोटी छोटी बातों को लेकर ज़बरदस्त रूप से संघर्ष होता है, केस होता है, लोग थाने जाते हैं। उसमें सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि अच्छे सरपंच आपको मिल जाए तो थाना के चंगुल से आपको बचा सकते हैं। और क्या मैडम को आप लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं चांदनी खातून को? मैडम को मैं ये इसलिए समर्थन दे रहा हूँ कि इनका जो है मतलब 5 साल में जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में जो उभरे थे, अगला बार पिछला बार पंच मुखिया में खड़ा हुए थे, मुखिया में खड़ा हुए थे। और इस बार जो है जनता ने बोला कि आप सरपंच पद से लड़िए, इसीलिए मैं आपका साथ दूंगा। अच्छा, पिछले साल से मीन्स पिछले साल भी इन्होंने अपना दावा पेश किया था, तो लगातार समाज में बने रहे थे ना? हम 5 साल से समाज में बने हुए हैं, इसीलिए इस बार जनता ने हमको मतलब सर्वसम्मति से हमको चुना है और इसीलिए मैंने पर्चा दाखिल किया है जी। क्या क्या उम्मीद है सर? न्यायालय के साथ न्याय होगा। न्यायालय के साथ न्याय होगा। हाँ, न्याय होगा ना। न्याय के साथ विकास का उम्मीद है। तो ऐसा क्या खूबी देखा? और भी तो प्रत्याशी हैं,
इनका समर्थन आप लोग क्यों कर रहे हैं? इसका जज्बा है और संघर्ष कर रहा है। हाँ जी, लगातार समाज में संघर्ष कर रहे संघर्ष हैं। करे जी। तो गरीबों का आवाज उठा पाएंगे चांदनी जी? जी उठाएंगे ये। क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो है, हौसला है, युवक हैं, करेंगे, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, तो न्याय प्रिया इनका व्यवहार रहा है समाज में पहले से? हाँ रहा है, हाँ। पहले से भी रहा। वक्त जरूरत दुखी सुखी में, मुसीबत में या झंझट में जाके अपना समस्या को रख के निदान का काम किए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो क्या लगता है कि चांदनी जी को आप लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं? उनसे क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद है जनता लोग सब चाहते हैं इसको जितना दीजिए। उम्मीद है कि काम करेंगे। हाँ काम करें। आपका नाम? मोहम्मद नौशाद आलम। तो चांदनी जी के साथ क्यों हैं आप लोग? क्या इनसे उम्मीद है? हम लोग अन्याय के साथ हैं। न्याय के साथ हैं। आप लोग न्याय के साथ हैं। तो क्या लगता है कि न्याय के साथ विकास हो पाएगा? पूरा विकास होगा और एक बहुत बात जरूरी है। बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बार सरपंच पद के कुछ अधिकार क्षेत्र भी बढ़े हैं और जितना भी काम पंचायत में होगा उसका देख रेख, उसकी मॉनिटरिंग भी सरपंच के जिम्मे होगी। तो इस बार कहीं ना कहीं सरपंच पद को लेकर सभी उम्मीदवार कई दावे कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोट मिले। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? अमानुल्लाह, यही घर है? बगल के। तो क्यों समर्थन दे रहे हैं चांदनी जी को? चांदनी जी में आपको ऐसा क्या दिखता है कि इनको वोट किया जाए? इनको न्याय के साथ लड़ने का जज्बा इनमें है, इसीलिए हम लोग समर्थन में। जो दबे कुचले गरीब गुरबे हैं उनका आवाज़ उठा पाएगी? हाँ आराम से जी, निश्चित रूप से। तो इसलिए आप लोग समर्थन दे रहे हैं। तो इनका ये दिखाइए छोटू, एक घोषणा पत्र मैं आपको दिखा दूँ। कई सारे इन्होंने वादे किए हैं। सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। वर्षों से लंबित विवाद मतभेद मुकदमों को 1 वर्ष के भीतर निपटारा कर आदर्श पंचायत बनाना है। तो इसमें आपको 8-10 इनका जो वादा है वो दिखेगा। इसको भी मैं बगल में अपलोड कर दूंगा। गलियों से पानी निकालने की व्यवस्था तथा कूड़ादान की व्यवस्था की जाएगी। तो इतने सारे दावे हैं। क्या लगता है मैडम, अपने दावों पर आप खरा उतर पाएंगे? बहुत दावे किए हुए हैं। हाँ, कर पाएंगे। काफ़ी उम्मीदें हैं जनता को आपसे कि उनके उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे। कर पाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक बार हमको मौका दीजिए, उनके उम्मीद पर खड़ा हो जाएंगे। तो एक बार आप मौका मांग रही है। पिछली बार भी आप चुनाव में थी, उम्मीदवार में खड़ा थे। पिछला बार मुखिया पद में थे, इस बार सरपंच में है। काफ़ी मजबूत उम्मीदवारी भी मानी जा रही है। तो महिलाएं जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रही है, नीतीश कुमार ने भी 50% महिलाओं को सीटें आरक्षित की है। उसी का नतीजा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के इस पंचायती चुनाव में हिस्सा भी ले रही है और बढ़ चढ़ के अपनी ताकत, अपनी जिम्मेवारी को भी दिखा रही है।